और पीयूष गोयल ने बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बात भी कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस सरकार ने समय समय पे 5 वर्ष कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाने का काम निरंतर किया है। इनकम टैक्स के क्षेत्र में जो 1.5 लाख रुपए तक ब्याज की छूट मिलती थी कोई घर खरीदे, उसको बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया। जो स्पेसिफाइड सेविंग्स, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड में पैसा निवेश करते थे हमारे मध्यम वर्गीय लोग खासतौर पे, उसकी छूट को 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया था। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले बजट में 40,000 रुपए का इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे कई सारे योजनाएं इस सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ देने वाली गत 4 वर्षों में तय की थी। जो 2.5 से 5 लाख रुपए का वर्ग है, टैक्स पेयर वर्ग, उनकी भी टैक्स रेट को 10% से घटा के 5% किया गया था। इन सबको मद्देनजर रखते लगभग हर करदाता को, मध्यम वर्गीय खासतौर पे करदाता को लाभ देने का काम इस सरकार ने लगातार किया है। वैसे तो टैक्स के जो प्रपोजल्स रहेंगे वो मेन बजट में जुलाई में आगे चल के आएंगे, तो साधारणतः मैंने टैक्स में कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया है। टैक्स रेट्स में, लिमिट्स वगैरह में, वो सब जो मेन बजट आएगा उस समय हम उसको तय करेंगे। और जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ निरंतर बना रहेगा, इस विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जुलाई 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के दूसरे टर्म का बजट होगा, तब एक प्रकार से हमारे मेन टैक्स के प्रपोजल्स आप सबके समक्ष रखे जाएंगे। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको एक प्रकार से न्यू मिडिल क्लास भी शब्द इस्तेमाल किया था। ये जो निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग है, इन सबको अगर अभी पता नहीं चलता है कि उनको किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है, तो शायद टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वगैरह के वजह से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब तक फाइनल बजट आता है, जब तक फाइनल बजट पारित नहीं होता है, तब तक टैक्सेस डिडक्ट हो जाएंगे उनकी आमदनी में। फिर उनको अगर वो उनका फाइनल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम हो तो उनको रिफंड के लिए फिर टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा। तो ये सब असुविधा से बचाने के लिए लगभग 3 करोड़ से अधिक टैक्स पेयर्स को हमने एक लाभ जरूर अभी इस बजट में दिया है कि जिसकी भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, और ये टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है, तय की जाती है जब बाकी सब डिडक्शंस भी कैलकुलेट हो जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए स्पेसिफाइड सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड, इन सब में डाला हो, अगर किसी ने घर खरीदा है और उसमें 2 लाख तक का ब्याज भी दिया हो, या जो भी अमाउंट ब्याज में दिया है, अगर कोई व्यक्ति मेडिक्लेम निकाल